कहा नहीं, हमें उनका इस्तीफा चाहिए, उनकी बहस सुन के क्या फायदा। तो जो वो सदन को 10 दिन से नहीं चलने दे रहे हैं, जब माननीय गृह मंत्री जी बहस के लिए तैयार हैं तो कहते हैं उनकी बात को सुनना क्या। इसे क्या कहा जाए। राहुल गांधी, आपकी उद्दंडता से देश की राजनीति नहीं चलेगी। Rahul Gandhi, the politics and polity of the country and parliament will not run because under the pressure of your arrogance, sense of entitlement and exceptionalism, कि I will do anything in my own way, my way or highway. लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता। इसीलिए आपकी पार्टी की यह हालत हो गई है, आगे और भी होगी। लेकिन राहुल गांधी कोई लेसन नहीं सीखते हैं। इसीलिए आज हमने पूरी बातों को विस्तार से आपके सामने कहा। आज अंतिम दिन था, जब देखे कि कांग्रेस पार्टी थोड़ी एम्बैरेसमेंट में है, तो सदन में हम लोगों ने देखा कि वो समाजवादियों के साथ राम मंदिर के चढ़ावे का विषय उठाने लगे। मतलब क्या है, आप आर यू होल्डिंग एनी पोजीशन? पहले नीट, उसके पहले चर्चा पीएम के दफ्तर घर के सामने गलत धरना लेकर के, बिना अनऑथराइज धरना लेकर के, उसके बाद फिर कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, फिर कहा कि मोदी जी जवाब दें, अमित शाह जवाब दें। जब अमित शाह तैयार हैं बहस के लिए तो वो इस्तीफा दें। ये हमने पूरा सीक्वेंस जो चला है पिछले 10 दिन का, 12 दिन का आपको बताया। हम इसकी बहुत ही भर्त्सना करते हैं। हम आपसे एक काम इन्होंने और सुना, हमने कहा सदन चलाना हमारी जिम्मेदारी नहीं, ठीक है ना। तो एक समय तो कहते हैं कि सदन जितना आपका उतना हमारा भी है, हमारी बात सुनिए, आप जवाब दीजिए, यही तो परंपरा है। तो आप बहस होने देंगे नहीं, आप सदन चलने देंगे नहीं, और फिर कहेंगे मेरी बात नहीं सुनी जाती है। तो ऐसे कैसे चलेगा। तो बाकी मैं बैनर पोस्टर की बात तो करते ही नहीं, आप सभी जानते हैं वो क्या होता है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, आज देश को ये समझना पड़ेगा, राहुल गांधी गैर जिम्मेवार हैं, राहुल गांधी अपरिपक्व हैं, राहुल गांधी अनुशासनहीन हैं, राहुल गांधी उच्छृंखल हैं, राहुल गांधी अहंकारी हैं, जिनके अंदर राजनीतिक मर्यादा का कोई स्थान नहीं है। I would like to repeat that Mr. Rahul Gandhi is irresponsible. Rahul Gandhi is yet to mature as a leader in the politics of the country. Rahul Gandhi is delinquent, or Rahul Gandhi has a great sense of arrogance and entitlement and exceptionalism कि जो मैं कहूंगा वही होगा। और एक बात हमने पहले भी कही थी, सरकार में भी कहा है, कोई गोली नहीं चली है, कोई गोली नहीं चली है। अच्छा होता अमित शाह की बात सुनते तो जवाब पूरा दिया जाता। हम लोग भी बोलने के लिए आतुर थे। मैंने तो आग्रह किया था थोड़ा सा युवराज के भाषण का जवाब मैं भी देना चाहूंगा माननीय गृह मंत्री के पहले, लेकिन हाउस चलने नहीं दिया। तो ये जो उनका फ्रस्ट्रेशन है वो उसको निकाल रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके हम बहुत ही भर्त्सना करते हैं। ये चिट्ठी आप लोगों को मिली होगी जो माननीय गृह मंत्री जी ने लिखा था स्पीकर साहब को, हम आपके लिए उसको फिर पढ़ना चाहते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपको भी थे कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सरकार की ओर से संसद में नीट परीक्षा का छात्र आंदोलन पर चर्चा की सहमति दी थी। मैं यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि विपक्ष के आग्रह के पूर्व ही संसद के वर्तमान सत्र में रोकथाम के लिए संशोधन बिल आया है। मेरा अनुरोध है कि आप विपक्ष से चर्चा कर अपनी आपसी सहमति से आज जितने समय, जितने घंटे आप उचित समझें
उतना समय आवंटित करने की कृपा करें। मैं निर्धारित समय के दौरान सदन में उपस्थित रहकर इस मुद्दे पर चर्चा में भाग लेना चाहता हूं और विपक्ष के सभी प्रश्नों का उत्तर देने को तैयार हूं। ये उनके बाकी मैंने रेलेवेंट वाक्य को पढ़ा है, फिर भी नहीं। तो माई वे और हाईवे, सदन हम नहीं चलने देंगे। सदन हमारी मर्जी से चलेगा और सदन में वही होगा जो हम चाहेंगे, मगर जनता हमको वोट नहीं दे। राहुल गांधी की पूरी जो राजनीति है, सदन हमारी मर्जी से चलेगा, हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, सदन में हम बहस नहीं होने देंगे, भले ही जनता हमको वोट दे या न दे। ये कुल मिलाकर के मामला है। तो मुझे लगा कि देश के सामने इस विषय को लाना चाहिए, तो हमने लाया। अब हम कोई प्रश्न के लिए तैयार हैं। थैंक यू। वैसे एक बात जरूर है कि आज जानकारी थोड़ा मैं देना जरूरी है। हम यहाँ आते आते मालूम हुआ कि पंजाब में रूरल लाइवलीहुड मिशन एग्जाम में अनियमितता के कारण भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है, हाँ, हाई कोर्ट के द्वारा। और ये है फार्मेसी एग्जाम रिजल्ट को रोक दिया गया है। तो केजरीवाल जी यहाँ बहुत सवाल उठा रहे हैं, तो वहाँ जो बार बार कहानी आ रही है, इसके बारे में क्या कहना है? झारखंड के बारे में हम लोग बोल ही चुके हैं कि यहाँ चिल्लाते हैं, सदन नहीं चलने देते हैं। और राहुल गांधी जी, आपकी पार्टी के कंधों पर झारखंड की सरकार चल रही है, वहां बच्चों के ऊपर गोली चलाई जा रही है, परेशान हो रहे हैं, उनकी पिटाई हो रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, और आप खामोश हैं। सिर्फ मैंने कह दिया तो कार्रवाई क्या हुई, ये सवाल है। धन्यवाद। मोहित भट्ट। I have two questions, both related to your PC. Now, first, it's the taxpayer money that gets wasted. No proper debate, bills are being passed because of the ruckus by the opposition. Secondly, instead of debate, we saw threats by the opposition. Today, Congress party came up with a monkey balloon, and objectionable statements were made against Prime Minister Narendra Modi in their protest. How do you respond to those? It is condemnable. We have seen that. If that is the level of Samajwadi Party and Congress Party, I can only tell you the people of the country are never going to forgive them. वैसे मैं एक बात और बोल दूं, जो दिखाया जा रहा है, चढ़ावा के विषय में पुलिस कार्रवाई हो रही है, सख्त कार्रवाई हो रही है, लेकिन चढ़ावा का सवाल और भक्ति का दिखावा, ये दोनों चलेगा क्या? जो लोग चिल्ला रहे हैं, आज तक राम जन्मभूमि गए हैं क्या? मंदिर दर्शन किया है क्या? ये लोग कौन लोग हैं? बहुत लोगों ने गोली चलाई। और आज जब कांग्रेस पार्टी कहती है, तो मैं उनसे कहूंगा, आपके प्रधानमंत्री ने कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया था कि हम बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाएंगे, और इन लोगों ने, जब कार सेवक गोली से हत्या हुई थी, तो इन लोगों ने All right, so the BJP, they're holding a press conference hitting out at Rahul Gandhi, saying Rahul Gandhi is an irresponsible, immature political leader, and he's trying to run the house as per his whims and fancies. He said the Home Minister wanted to be part of the discussion of the students' protest and also give a statement inside the house, as was the demand of the opposition, but the opposition was not willing to listen to the Home Minister. Goli nahi chaliye. Once again reiterating that Mr. Ravi Shankar Prasad said that the opposition should have heard Rahul Gandhi. Hitting out at Rahul Gandhi at the Congress party, specifically BJP, they're saying if the House could not function, it's only because of Rahul Gandhi. They did not want to cooperate. Then it's the opposition that did not allow the House to function smoothly. Earlier, before Ravi Shankar Prasad, before this BJP presser, we also heard Union Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju say that he's really disappointed that the House could not function because the opposition did not cooperate. So the government putting the entire blame on the opposition, saying that it's the opposition that did not cooperate. There was constant sloganeering and ruckus created by the opposition, because of which the House could not function. Remember, 12 bills have been passed. The discussion could happen only on one of them. And there are a lot of reactions coming in on the broadcast at the moment. There's a war of words also, which is intensifying as far as the Parliament virtual washout is concerned.
business did happen, bills were passed, but there was no discussion. Only on one bill, which was the anti-paper leak bill, a discussion only on that could happen. There was no consensus that was built between the government and the opposition as far as the discussion on the students' protest is concerned. Remember, the opposition kept saying that they want an apology from the government, a discussion on Chanda Chori, and also a discussion on the students' protest. But none of that could take place. Now, there was also a protest versus protest situation that we saw outside the parliament at Makar Dwar, where the opposition staged a very unique protest. They got a monkey prop to protest against the government and raised some slogans. So there are reactions coming in from within opposition that gives us a sense that there is a divide. Not everybody is on board as far as that protest is concerned. Let's try and go across to Mohit, my colleague, to get more details on this.